ये मूवी ऐसे चोरों की है जो बैंक में रॉबरी करने के लिए अंदर तो जाते हैं, लेकिन बाहर आने से पहले ही पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। बैंक से बाहर आने के लिए कैसे वो एक एम्बुलेंस को निशाना बनाते हैं, आइए हम कहानी में आगे देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें विल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है, जो अपने बेटे के कैंसर के इलाज के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले उसे इलाज के लिए पैसे देने से मना कर देते हैं। पर बिल अपनी बीवी को दुखी ना देखने के लिए उससे झूठ बोलता है और कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देने के लिए मान गए हैं, और इतना कहते ही वो जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जो कि दरअसल एक और झूठ होता है, क्योंकि विल इंटरव्यू के नाम पर अपने भाई डैनी से मिलने के लिए जा रहा था, जो कि प्रोफेशन से चोर और किडनैपर है, और जिसकी वजह से बिल की बीवी उसे डैनियल से मिलने के लिए मना करती है। पर अब बिल के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो डैनी के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है, जिसके लिए डैनी खुशी खुशी मान तो जाता है, लेकिन उसके पास भी इतने सारे पैसे नहीं होते जिससे वो विल की मदद कर सके। लेकिन इसके बदले वो विल को एक जॉब ऑफर करता है, जो कि एक बैंक लूटने का जॉब होता है। हालांकि पहले तो बिल बैंक में चोरी का नाम सुनकर मना कर देता है, लेकिन बाद में डैनी के काफ़ी समझाने के बाद वो मान जाता है और उसके साथ बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ता है। पर दूसरी तरफ कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम डैनी को पकड़ने के लिए बैंक के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। असल में वो डैनी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो बैंक में मौजूद बेगुनाह लोगों को खतरे में ना डालने की वजह से बैंक के बाहर ही रुकने का फैसला करते हैं, और इस बात से बेखबर डैनी और उसके साथी बैंक में पहुंचकर अपना चोरी का काम जारी रखते हैं, जिसमें उनको जल्द से जल्द $32 मिलियन लूटना होता है। पर तभी चोरी के दौरान जैक नाम का एक पुलिस ऑफिसर बैंक में आ जाता है। दरअसल एक लड़की बैंक में काम करती थी जिसको जैक बहुत पसंद करता था, उसी को प्रपोज करने के लिए जैक यहाँ पर आया है। हालांकि शुरुआत में जैक को इस रोबरी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन थोड़ा देर यहाँ रुकने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है। पर तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि डैनी उसे धमकी देता है अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगा। पर जैसे ही डैनी और उसके साथी पैसे लेकर बैंक से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उन पर पुलिस के द्वारा फायरिंग होनी शुरू हो जाती है, जो कि जैक का पार्टनर ही शुरू करता है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो स्पेशल टीम भी वहाँ पर आ जाती है, जो इनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी, और जिनकी वजह से लगभग डैनी की पूरी टीम मारी जाती है। यानी उस टीम में सिवाय डैनी और विल के कोई नहीं बचता, जो कि पुलिस से बचने के लिए बैंक के बहुत सारे एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से विल को उसके बीवी और बच्चों की बहुत टेंशन होने लगती है, और इसी टेंशन में वो अपना आपा खो देता है, और ना चाहते हुए भी वो जैक को गोली मार देता है, जिसकी वजह से डैनी उस पर भड़क जाता है। पर अब जब इन सब के लिए टाइम नहीं होता तो वो विल को यहाँ से भागने के लिए कहता है। हालांकि विल जैक को बचाने के लिए वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसे नहीं रुकने देता। उन दोनों के भागने के बाद जैक का पार्टनर भी वहाँ पर आ जाता है और आते ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, जो कि आते ही जैक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब डैनी को बैंक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो जैक को ले जा रही एम्बुलेंस को रोक लेता है और एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारकर नीचे गिरा देता है। डैनी विल को उस ड्राइवर की जैकेट पहनकर एम्बुलेंस चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस के पीछे जाकर छुप जाता है। यहाँ पर जैक मरने की कगार पर होता है, लेकिन उस एम्बुलेंस की नर्स कैम जैक को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो डैनी को गन के साथ देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि डैनी और विल उस एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर पुलिस को सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से एलए का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाता है, जिसमें एसआईएस की स्पेशल टीम भी शामिल होती है। यानी कि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर उस एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, जिसको विल और डैनी ने हाईजैक किया होता है, क्योंकि अब ये एक रॉबरी नहीं था बल्कि एक हॉस्टेज केस बन चुका था, जिसमें पुलिस के मुताबिक विल और डैनी ने एक नर्स और पुलिस वाले को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से विल अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देख बहुत घबरा जाता है। इसलिए डैनियल विल को आश्वासन देता है कि कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाते रहो। लेकिन तभी मौका पाकर वो नर्स विल और जैक को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि डैनी उसे भागने नहीं देता, उसे ये कहकर वापस बुला लेता है कि जैक की हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। अंदर आते ही किम देखती है कि जैक सच बोल रहा था और जैक की हालत और भी खराब हो रही थी, जिसे जैसे तैसे के मरने से बचा तो लेती है, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि अगर उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया
तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसे में डैनी उस नर्स को जैक का इसी एम्बुलेंस में ऑपरेशन करने को कहता है, लेकिन किम ऑपरेशन करने से मना कर देती है क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं थी। उसका काम एम्बुलेंस में पड़े पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। लेकिन डैनी के धमकाने पर ऐसे में किम अपने एक सीनियर डॉक्टर को कॉल करती है, जो कि कैम को 2 और डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए बात करवाता है, जिसमें किम उन डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करती रहती है। पर तभी ऑपरेशन के दौरान जैक को होश आ जाता है और अब जब किम का हाथ जैक के पेट के बहुत अंदर तक होता है तो वो ऐसे में दर्द से बहुत रोने लगता है, जिसकी वजह से जैक का सिचुएशन और भी खराब हो जाता है। इसलिए विल उसे बेहोश करने के लिए उसके फेस पर एक पंच मारता है। इसके बाद कैम के लैपटॉप की बैटरी लो होने के कारण वीडियो कॉल कट जाती है, जिसकी वजह से वो उन दोनों डॉक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जबकि अब भी ऑपरेशन का बहुत सारा प्रोसीजर बाकी था, जिसमें इस दौरान जैक का काफी ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन विल उसे बचाने के लिए अपना खून दे देता है। पर इस सब के बावजूद भी हालात इनके काबू में नहीं होते, क्योंकि एम्बुलेंस के बाहर डैनी और विल को पकड़ने के लिए पुलिस अब भी जी तोड़ कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि वो एम्बुलेंस को रोकने के लिए स्नाइपर भी अपॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से उन पर कई दफा फायरिंग भी होती है। लेकिन डैनी और विल बार बार बच जाते हैं, पर फिर भी वो इस सिचुएशन से नहीं निकल पाते। इसलिए ऐसे में डैनी अपने कुछ दोस्तों से मदद के लिए कॉल करता है, जो कि मदद के लिए मान तो जाते हैं, पर बदले में वो उस रॉबरी का आधा हिस्सा मांगते हैं, जो कि डैनी देने के लिए मान जाता है। जिसकी वजह से कुछ ही देर में वहां पर बहुत सारे एम्बुलेंस आ जाते हैं, जो कि पुलिस की नजरों में एक डाइवर्जन क्रिएट करता है, जिसका फायदा उठाते हुए डैनी एक ब्रिज के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर उसका एक और दोस्त जल्दी से उस एम्बुलेंस को पेंट कर देता है, इसलिए वो ऐसे में वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से अपने दोस्त के अड्डे पर चला जाता है। यहाँ डैनी अपने दोस्त को उसका आधा हिस्सा देकर जैसे ही वहां से निकलने लगता है, तभी उस गैंग का लीडर उस नर्स और पुलिस वाले को वहीं पर छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिसके लिए डैनी तो मान जाता है, पर विल नहीं मानता, क्योंकि शुरुआत से ही विल कैम और जैक को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए एक बार फिर डैनी और विल के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसमें डैनी नहीं जीत पाता। इसलिए वो मौका पाते ही विल को आंख से इशारा करता है और वहां पर गैंग के लीडर के साथ सभी को मार देता है और वहां से भागने लगता है, जिसमें इसी दौरान कैम गलती से विल को गोली मार देती है। विल को गोली लगी देख डैनी बहुत भड़क जाता है और ना चाहते हुए भी वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। जिसमें इसी दौरान विल कुछ पैसे लेकर किम के बैग में रख देता है और किम को वो पैसे उसकी बीवी को देने के लिए कहता है। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन डैनी जब तक गाड़ी नहीं रोकता तब तक उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। थोड़ी देर बाद एक हॉस्पिटल में जाकर डैनी गाड़ी रोक देता है और पुलिस से बचने के लिए किम को गन पॉइंट पर लेकर एम्बुलेंस से बाहर निकलने लगता है। लेकिन किम को बचाने के लिए विल अपने भाई को ही गोली मार देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस वाले विल को मारने के लिए हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ देते हैं, जिसको बचाने के लिए उसकी बीवी दूर से चिल्लाती रहती, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, पर सिवाय किम के, जो कि पुलिस वाले को दूर हटाते हुए उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि डैनी के मरने के बाद विल और जैक की जान बच चुकी है और जैक पुलिस को बयान देते हुए कहता है कि विल ने ही खून देकर मेरी जान बचाई है, और इस तरह से विल भी बच जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।